तुम्हारा यहाँ अगर गाजा में कोई पीट दिया तो तुम जहां तहां से जुलूस निकाल देता है, और जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। मार मारा सब रोहिंग्या को ना, तो पूरा खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था सब। इनको ये दिख गया कि 1526 में बाबर है, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए। हाई 5 लाख रोहिंग्या घुस गए थे 2017 में। इसका क्या हुआ? यही देखो राजनीति क्या होता है। हम इन्हें बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तुम घुसाया क्यों? इनका क्या इलाज करना चाहिए? कोई इलाज नहीं करना चाहिए। सबको पकड़ पकड़ मेडिकल कॉलेज में भेजिए, इसी पे ऑपरेशन सीखेगा सब। तो ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोटों के पास था। सर कोई क्लास में रोहिंग्या है जी? इसमें कोई रोहिंग्या? अफगानिस्तान में तो कौन सा मूर्ति था? बामियान। महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी बामियान में। देखिए यहाँ पे बम से मार दिया, सब उड़ा दिया सब। अब तालिबान वाले मूर्ति को बम लगा क्या कर दिया? सब उड़ा दिया सब, उड़ा दिया सब। बताइए, बम से उड़ा दिया था सब। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ थी? बामियान में थी। पत्थर काट के उस समय बनाया गया था। किस काल में? गुप्त काल में। अब मारा सब ना, बम लगा के उड़ा दिया सब। यहाँ पे सब पूजा पाठ करने जाते थे लोग। गुफाएं थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस यहाँ पे बामियान जगह अफगानिस्तान में जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस बामियान में आप देखिए तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा, 20 मंजिला फ्लोर बराबर है, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। और ये सब ज़्यादातर बौद्ध विहार हैं सब। विहार यहाँ पे बैठ के वो लोग ध्यान, पढ़ाई, शिक्षा इत्यादि गुफाएं हैं, दिख रहा है। यहाँ पे वो लोग पूजा पाठ गुफाएं वगैरह में करते थे। अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया, भर दहिया में बम बांधा, भर दहिया में इसे बम लपेट दिया और कैमरा लाइव किया, बम से उड़ा दिया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति उड़ा दिया। इसकी मूर्ति उड़ा दिया, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दिया। किसने? कहाँ से? अफगान। वो बनवाया था? बनवाया कहाँ था? गुप्त काल में। आप अब यहाँ तालिबान आया तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दिए। उसके 20 साल बाद, लगभग 30 साल बाद, 30 साल बाद 2017 में म्यांमार में बौद्ध लोगों की अधिकता है। इनको खुन्नस इस बात का था कि भाई तुमको अगर इजराइल में, तुम्हारा यहाँ अगर गाजा में कोई पीट दिया तो तुम जहां तहां से जुलूस निकाल देता है, और जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। भाई तुम्हें जुलूस निकालना है, दोनों पे निकाल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गाजा में छोटे बच्चों पे बम गिराया जा रहा है वो अच्छा है, बट हम ये भी कह रहे हैं कि बामियान में जो हुआ वो भी गलत था, पहलगाम में जो हुआ वो भी गलत था। तो तुमको हमारे लिए तो तुम आवाज नहीं उठाया यहाँ पे। अब यह बौद्ध लोग थे, बर्दाश्त कर गए। बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म होता है। अब यहाँ पर म्यांमार में, ये कौन जगह है? म्यांमार। यहाँ पर रोहिंग्या जाति के लोग रहते थे, मुस्लिम थे रोहिंग्या। अब बौद्धों ने कहा कि भाई बकरीद उकरीद का जो त्यौहार है, ये सब तो एक तो तुम लोग मनाओ नहीं, दूसरा मना रहा है तो घरे में मनाओ। बस इनको अपना अधिकार चमक गया कि भाई मेरा अधिकार है। बस इसी बीच में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो कोई ना कोई तो मुद्दा खोजता है। राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं खोजता है। किसी को दिक्कत, जैसे अभी नहीं देखते हो कि भैया बुर्का पहनना है कि नहीं पहन। भाई तू पहले स्कूल खोल, बढ़िया कॉलेज खोल। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है इस नहीं दिख रहा है, और कई लोगों को दिख रहा है मदरसा में क्या हो रहा है। भैया मदरसा में वो कौन पढ़ने जा रहा है? कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहा है? नहीं, वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ सके, चाहे कि उसकी धार्मिक किताबें हैं, उसी के लिए वो जा रहा है। एक आध साल में वो सीख जाएगा, चल आएगा। आप संस्कृत विद्यालय में या आचार्य जी के पास ज़्यादातर क्या पढ़ने जाते हैं लोग कि संस्कृत में जो आपकी धर्म ग्रंथ है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप उसे पढ़ना सीख ले। कि शंकराचार्य बनने जाते हैं आप लोग? नहीं ना। तो राजनीतिक मुद्दा बड़ी खतरनाक होता है। मैंने सरकारी स्कूल चौपट है, बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी चौपट है, ये नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? कोनो छोट लड़का जा रहा है इसमें पढ़ने, तो ये सब राजनीतिक मुद्दा हो जाते हैं। यही मुद्दा क्या हो जाता है? म्यांमार में पकड़ लिया, म्यांमार वाले बौद्ध थे, सब पूरा बदला निकाल दिया, सब मार मारा सब रोहिंग्या को ना, तो पूरा खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था सब, खानदान खानदान। 2017 में कब भागा? 2017। सरकार को यहाँ बढ़िया मौका दिखा, कहा कि अच्छा ये आ रहे हैं सब, रोहिंग्या आ रहे हैं सब। क्या? अरे रोहिंग्या आ गए सब? अरे भैया रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए, ये तो गलत हो रहा है।
ये तो गलत हो रहा है। जब चल आए सब, हम रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे, हम रोहिंग्यों को बाहर निकाले, रायता तुमने फैलाया तो साफ हम करेंगे। भैया घुसाया कौन इसमें? किसने सेना को आदेश दिया हट जाओ? किसने? ममता बनर्जी। सेना किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। आज हम लोग राजनीति, मतलब समझिए कि देश में किसी को बोलने के लिए सबसे अच्छा है आप मतलब शांति से जिंदगी बिताइए, नहीं तो आप पे 4 को 5 को केस लाद देगा, आप शांत हो जाएंगे अगर आप बोलिएगा तब। नहीं समझ में आ गया? इनको ये दिख रहा था कि 1526 में बाबर आया था, इनको ये दिख गया कि 1526 में बाबर आया, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए। 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए, जबकि हमारे पास 13 लाख फौज थी। 13 लाख फौज होने के बाद 2017, अब हम इसलिए बार बार 2017 बोल रहे हैं ताकि ये घटना आपकी आंखों के सामने हुई थी। अगर हम कहें बाबर आया था, ना हम थे ना आप थे, कोई नहीं था उस समय, तो 1526 में बाबर घुस गया, ये गलत था, ठीक है। हाई 5 लाख रोहिंग्या घुस गए थे 2017 में, इसका क्या हुआ? अब देखो, यही देखो राजनीति क्या होता है। हम इन्हें बाहर निकालेंगे, सबसे पहले तुम घुसाया क्यों? हम लोग का राशन कार्ड बनवा लिए सब। देखना, हमेशा जो गलत इंसान होता है ज्यादा सतर्क होता है। उन्हें पता था कि भारत में माइग्रेट करके हम लोग आए, आधार कार्ड में नाम सुधरेगा कौन जानता है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बांग्लादेशी एंट्री मारे थे सब म्यांमार से पहले वो कहाँ गए सब? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कहाँ घुस गए सब? भारत में। अब बांग्लादेशी बोलते हैं सब, रोहिंग्या है सब मारा कौन है? म्यांमार। भागा कहाँ सब? अब बांग्लादेश से भारत घुस गया। अब देखो ये जब आए सब ना, तो दिमाग लगाया सब, भैया हमको सबसे पहले क्या करना है, राशन कार्ड कैसे बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, दिमाग लगाया सब। क्या किया सब ना, कहीं रेंट पे रहने लगा। क्या किया? रेंट पे रहने लगा। वहां से बनाया रेंट एग्रीमेंट। क्या बनाया? रेंट एग्रीमेंट। उस रेंट एग्रीमेंट के बदौलत वो कहीं पर अप्लाई कर दिया बैंक में खाता खोलने के लिए। रेंट एग्रीमेंट के भरोसे कहीं से खोलना, रेंट एग्रीमेंट बनाया कि हम यहाँ रहते हैं। उसके आधार पर उसने आधार कार्ड में सुधारने की कोशिश की, कुछ पैसा वैसा खिला के वहाँ बनवाया। उसके बेसिस पे बैंक बनवाया, बैंक के बेसिस पे गैस कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन के बेसिस पे बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली के कनेक्शन के बेसिस से वो अपना हर एक चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया। लो, जब गिनती हुआ तो ज़्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोट्टों के पास था। ये जो चोट्टा घुसा है सब, हम इंडियन से ज्यादा तगड़ा तगड़ा चीज रख ले सब। आप में कितना लोग के पास गैस कनेक्शन होगा? नहीं। इन सब का पूरा एक इतना 5 लाख घुसे हैं सब, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाला भी घुसा होगा सब, कुछ दिमाग वाला भी घुसा होगा सब। और ये सब पूरा स्ट्रेटजी से बना लिया सब। और जब यहाँ CAA NRC की जनगणना चालू हुई तो पता चल रहा है कि ई पकड़ा रहा है 4 लाख, और हमारे यहाँ के आदमी पकड़ा रहा 13 लाख, जबकि हमारा इंडियन है। लेकिन लापरवाही, हम लोग को क्या चीज क्या ध्यान आता? अभी आप लोग को कह दिया जाएगा घर में घर भर का आधार कार्ड खोजिए, तो एक दीदी का तो बक्सा में रखे थे, कहा हुआ हो, मिल भी नहीं करेगा हम लोग का। रीजन एक कॉन्फिडेंस है, मेरा देश है, कौन निकाल सकता है? नहीं समझे? हम तो हमेशा आधार कार्ड ले के घूमते हैं। हाँ ना, हम हमेशा ले के घूमते हैं। अरे उसमें कोई शौक नहीं, हम बांग्लादेश थोड़े घूमना है हमको एट कभी निकलना पड़ जाता है, कभी भी। मतलब 1 आध घंटे पहले प्लान बना तो कभी गुवाहाटी सेंटर, कभी प्रयागराज सेंटर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी अचानक निकलना पड़ जाता है। तो फ्लाइट में इंसान के पास मोबाइल तो हमेशा रहता है, तो फ्लाइट में सबसे जरूरी हो जाता है भाई आपका आधार कार्ड है कि नहीं यहाँ पे। नहीं तो डिजी यात्रा भी है, डिजी लॉकर भी है, उसमें भी हो जाता है, लेकिन आप लेके निकल दिया आदमी। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये बताओ, तुमको ये दिख रहा है कि 1526 में बाबर घुसा था? अरे आंख के अनहर, तोरा 2017 में 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसते नहीं दिखा? अब देखो क्या होता है, राजनीति से कैसे देश बर्बाद होती है। क्योंकि अगर बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा तो बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा। और मीडिया के बिछाए चाल में सबसे अच्छे से कोई फंसा है तो मुसलमानों ने फंस गए हैं सब, सबसे अच्छे से। अगर ये अपना मुंह बंद कर ले तो मीडिया की चाल खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं पता है नहीं है हमको, जाइए इनसे 3 फीट का पाइप मुंह में घुसवा के पूछेगा आप क्या कहना चाहते हैं, आप बांग्लादेशी पे क्या कहना चाहते हैं,
आप रोहिंग्यों पे क्या कहना चाहते हैं? ये मीडिया वाले अलग से पैसा देते हैं, ये बात बोल दीजिए, ये बात आप बोल दीजिए। हमरों से कई बार पूछा सब, रोहिंग्यों को निकालना चाहिए कि? हम कहे रोहिंग्यों को मार देना चाहिए, लेकिन पहले ही सोचिए, उसका किडनी उडनी निकाल के रख लेना चाहिए। ये सब छोड़िए, पहले घुसाया कौन था? जो सजा इनको मिलेगी ना, वही जो इनको घुसाया था देश में, उनको हमारे देश का राशन खा के फूंक दिया सब, फुल राशन खा गया सब। ये सब भात बहुत खाता है सब, ये सब भात हम लोग ये सब बहुत खाता है सब। म्यांमार वाला भर भर पे भात खाता है सब। अब देखो ध्यान से अगला क्या होता है। 2023 में, 2023 ये तो आपके सामने की घटना है। म्यांमार में सरकार थी आंग सान सू की। आंग सान सू की सरकार को हटाकर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, वहां का सेना तख्ता पलट कर लेता है, गांव के गांव को जला देता है, कहता है कि जिस गांव से विद्रोह होगा पूरा गांव जला दीजिए। गांव में टैंक घूम रहे थे सब, सड़कों पे AK-47 लेके गोली चला रहे थे, हेलीकॉप्टर से गोली मार रहा था सब। कोई भी सरकार के खिलाफ बोला तो मार देंगे। लोग बॉर्डर पर आके खड़े थे कि हमारी जान बचाओ, लेकिन भारत सरकार ने बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया। कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। ये तत्परता 2017 में क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्हें अगर बाहर निकालते तो ये कहलाते शरणार्थी और ये कहलाएंगे रोहिंग्या। हमें राजनीति कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इनका क्या इलाज करना चाहिए? कोई इलाज नहीं करना चाहिए। सबको पकड़ पकड़ मेडिकल कॉलेज में भेजिए, इसी पे ऑपरेशन सीखेगा सब। सबको पकड़ पकड़ कहाँ भेजिए? मेडिकल PMCH में भेज दीजिए, ऐसे ही कोई दिक्कत है नहीं वहां पे। तो PMCH NMCH में तो सुनने दुकान की कोई चूहा काट लिया है कौन का, पता नहीं। हम अखबार में देख रहे थे कि क्या चीज की कोनो का पैर और चूहा हुआ कट लेगा, बड़का वाला चूहा था। अब मरीज कैसा था कि कटवा लिया? मरीजों तो लोले रहता है, उसके घर का अटेंडेंट नहीं होगा। अजब हाल है। अब डॉक्टरों का एगो लिमिट समझो कि ऐसे अगोरेगा बा, इनको मूस नहीं काटना चाहिए, धके रखो हो। ये काम घर के गार्जियन का है भाई। आप देखिए किसी सभ्य घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, पैर ढका हो, वो ठंडा नहीं हो रहेगा तो ना पैर ढक लो, इधर ढक लो, तकिया है भाई। तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉक्टर लेके बरस कराएगा, बरस कर लो, बरस कर लो, ये नहीं ना कराएगा जी। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो बताइए बामियान कहाँ था? यहां उड़ा दिया बामियान, यहां उड़ा दिया रोहिंग्या। भुगता कौन? हम लोग। हम लोग के देश का भात खा गए सब कौन? रोहिंग्या। अब रोहिंग्या इंडिया में आ गए सब। 2017 में 5 लाख एंट्री मारा था, अभी 20 लाख के आसपास है सब ये रोहिंग्या। सोचिए अगर इन्हें पकड़ पकड़ हम मेडिकल कॉलेज को दे दिए तो कितना अच्छा डॉक्टरी बनेगा सब। ऐसे चीर के सीखना है, ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, धाए 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 धाए। यार जुजा तो नहीं, तोरा कौन पूछने वाला है यहाँ पे? नहीं समझे? हमसे पूछ रहा था सब रोहिंग्या के बारे में। उस सबको लग रहा था कि इनसे बुलवाएं कुछ रोहिंग्यों के बारे में और फिर मीडिया में चलाएंगे। हम कह दिए चीर फाड़ दे इन सबको एकदम। वो कहा काट रे काट काट, ये नहीं चलेगा। ये आदमी जहर बोलने वाला बतिए नहीं बोलता है। हमको क्या मोह माया है भाई? हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, तो हम लोग खुद परेशान, एक अपने परेशान इतने पैदा हो गए भारत में, वो पे से म्यांमार रोहिंग्या चलाएगा सब। ए भाई कहाँ रहोगे भाई? कहाँ रहोगे? सब मेडिकल कॉलेज में रहेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास चलेगा, प्रोफेसर आएंगे, बच्चों आज तुम्हें हम ऑपरेशन करना सिखाते हैं। रोहिंग्या इधर खड़ा रहो यहाँ पे। देखिए इसको हॉरिजेंटल नहीं चीरना होता, वर्टिकल नहीं चीरना होता, हॉरिजेंटल चीनिए। चीरिए इसको। रे किडनी गिर गया, पकड़ पकड़ पकड़, यहाँ तुम पकड़े रहो। अभी यहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। फ्रेश एकदम लाइव पढ़ाई। सर कोई क्लास में रोहिंग्या है जी? इसमें कोई रोहिंग्या क्लास में कोई है? ऐसे नहीं मारेंगे उसको। कौन है जी इसमें? तुम लोग में कोई रोहिंग्या भी है?